Good morning, student. It is the another class of same chapter 1857 revolt, and today we have to see the most important topics for this examination. That is the beginning and spread of the revolt of 1857 and main leaders and main centers of this revolt. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सिपाही विद्रोह का प्रारंभ, विस्तार, प्रमुख केंद्र और प्रमुख नेता। यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस परीक्षा से संभावित है। तो सबसे पहला इसका हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी से होती है। बैरकपुर वर्तमान में कलकत्ता में दमदम एयरपोर्ट के पास है, जहां अंग्रेजों की कारतूस, बंदूक की सफाई, मरम्मती और कारतूस बनाने की काम होती थी। वह पूर्वी भारत में अंग्रेजों का एक प्रमुख छावनी थी। शुरुआत वहीं से होती है। जब पहले के क्लास में हम लोग देखें कि NI 34 बटालियन के सैनिकों ने जब चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया। उस समय यह एक अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी के लेप से कारतूस को पैक किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना आहत होती थी। इसका शुरुआत होता है मंगल पांडे के नामक सिपाही से। बैरकपुर छावनी कलकत्ता में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने ग्रिस्ट कार्टेज चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया। और कई ऐसी कहानी हैं जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया और यह आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ी क्रांति में बदल गया। हालांकि बाकी सैनिकों को अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी वजह से जहां जहां जो सैनिक गए वे घटना को सभी जगह फैलाने में सफल हुए। इसका वैसे तो मंगल पांडे के फांसी के बाद तय किया गया कि आगामी 31 मई 31 मई को सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा, लेकिन मंगल पांडे के फांसी ने आग में घी डालने का काम किया और इंतजार करना मुश्किल हो गया। और 31 मई जो पहले से निर्धारित समय था, उससे पहले ही यह विद्रोह भड़क गया। नतीजा हुआ कि धीरे धीरे उत्तर भारत के कई केंद्रों में यह विद्रोह काफी व्यापक रूप लिया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध का मतलब होता है लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और आरा। 9 मई 57 को 85 सैनिकों द्वारा मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह किया गया और यह विद्रोह इतना व्यापक हुआ कि निकटवर्ती सभी सैनिकों में छावनी में अगल बगल के राजाओं के द्वारा, आमजनों के द्वारा यह विद्रोह भड़क गया। दिल्ली में 11 मई को अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या द्वितीय और बख्त खां अपनी नाराजगी के कारण इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पहले मैंने चर्चा किया था कि बख्त खां जो मुगल सेनापति थे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सारे अधिकार छीन लिए थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से वहां के लोग अंग्रेजों से नाराज थे। तो दिल्ली में इन कारणों से बख्त खां और बहादुर शाह जफर ने यह भूमिका निभाया। इसके बाद बनारस में लियाकत अली खां, अवध में, लखनऊ में उस समय के बेगम हजरत महल ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया
कानपुर में तात्या टोपे, जो नाना साहब बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे, पहले चर्चा किए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को निषेध कर दिया, जिसकी वजह से कानपुर का पूरा जो उत्तराधिकार नियम का उल्लंघन के तहत पूरा संपत्ति अंग्रेजों की हो गई, जिसकी वजह से तात्या टोपे और नाराजगीवश वहां आंदोलन का नेतृत्व किया। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की बिगुल फूंकी और आरा और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह में नेतृत्व किया। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाए गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये नाम स्थान प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आंदोलन जो बैरकपुर से शुरुआत हुआ, मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और जगदीशपुर को आरा बोलते हैं, तथा अन्य क्षेत्रों में यह आंदोलन भड़क गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को कई तरह के अपने नीति में बदलाव करना पड़ा। अब प्रश्न आता है कि सिपाही विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो परिणाम पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। सिपाही विद्रोह विफल हो गया, ये कुछ इतिहासकारों का कहना है, लेकिन कुछ का कहना है कि सफल हुआ, थोड़ा ही सफल हुआ, आंशिक ही सफल हुआ, पार्शियल हुआ, लेकिन यह सफल हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह की विफलता का क्या कारण था, क्या परिणाम हुए, तो विफल हुआ। तो उसका क्या कारण थे? काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, यह पर प्रमुख रूप से आता है, जिसमें पहला है विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व हो जाना। अभी मैंने चर्चा किया कि यह पहले से तय था कि 10, 21, 31 मई को विद्रोह की शुरुआत करेंगे, लेकिन जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो उसके बाद यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और 10 मई को ही यह विद्रोह शुरुआत हो गई। तो समय से पहले निश्चित तिथि से पूर्व हो जाना यह विद्रोह की असफलता का, विफलता का कारण बना। ब्रेकिंग आउट बिफोर द फिक्स डेट। नेक्स्ट कॉजेस, कोऑपरेशन ऑफ द नेचर ऑफ नेटिव स्टेट टू द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को देसी शासकों का सहयोग। कुछ राजा महाराजा थे जो स्वार्थी बस, वे सभी राजा महाराजा अंग्रेजों के एजेंट थे और वे भारतीयों को सपोर्ट न करके अंग्रेजों का सपोर्ट किया, जिसमें ग्वालियर का सिंधिया परिवार, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, भोसले, ऐसे ऐसे राजाओं ने, रियासतों ने भारतीयों को सपोर्ट न करके अंग्रेजों को सपोर्ट किया, जो सिपाही विद्रोह की असफलता का कारण बना। नेक्स्ट है उच्च वर्गों का सहयोग न मिलना। जितने भी एलाइट क्लास थे, बड़े लोग थे, वे सब अंग्रेजों के पीछे लगू थे, जिन्होंने आमजन, किसान, सैनिक को सहयोग नहीं किया। विद्रोहियों का सीमित साधन, अंग्रेजों के पास असीमित साधन थे। संचार व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, आयुष, बारूद, तोप, गोला, आधुनिक हथियार, कई प्रकार के संसाधन थे। जस्ट अपोजिट भारतीयों के पास संसाधन काफी कम, सीमित थे, जो विद्रोह में असफलता का कारण बना। इसके बाद सामान्य आदर्श, राष्ट्रीय भावना का अभाव, एब्सेंस ऑफ द कॉमन आइडियल्स या नेशनलिटिक फीलिंग। आम जनता में विद्रोह में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए, उनमें एक यूनिटी और राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कुछ लोग पेंशन बंद होने के कारण लड़ रहे थे, कुछ लोग कारतूस का प्रयोग के कारण लड़ रहे थे, कुछ लोग गोद में प्रथा से वंचित कर दिया गया था उत्तराधिकार से, इसलिए लड़ रहे थे, कुछ लोग की जमींदारी चली गई थी इसलिए लड़ रहे थे। अर्थात कॉमन एक कारण नहीं था जिसकी वजह से विद्रोह
में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जो भी असफलता का कारण बना। संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, अभी हम लोग देखे सुने कि संचार साधन जितने थे, परिवहन के साधन, अंग्रेजों का नियंत्रण था, भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी। प्रतिभावान ब्रिटिश कूटनीति, अंग्रेजों की शुरू से कूटनीति रही है फूट डालो और शासन करो, भारत के लोगों को आपस में लड़ाओ और शासन करते रहो, जिसमें ये सफल हुए। और अंतिम कारण में देखते हैं अंग्रेजों की कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, उन्होंने हर तरह से यह विद्रोह को दबाने में सफल हुए। अंततः यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 का रिवोल्ट विद्रोह कहते हैं या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, भले ही असफल हो गया हो, लेकिन आंशिक रूप में सफल हुआ और राष्ट्र भावना को जगाने में यह सबसे प्रमुख भूमिका निभाया। इट वॉज नॉट कंप्लीटली फेल्योर बट पार्शियली पास्ट एंड सक्सेस टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल फीलिंग। ए सिपाही विद्रोह से के चैप्टर से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यहां से 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला में सिपाही विद्रोह के प्रमुख केंद्र, प्रमुख नेता, प्रमुख स्थान, और दूसरा है परिणाम, क्या हुआ, असफल हुआ, असफलता का कारण। 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और कारण में ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है कि सिपाही विद्रोह का वह कारण की चर्चा करें जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी जिम्मेवार था। इस प्रकार बाकी कारण और सिपाही विद्रोह से संभावित प्रश्न हर परीक्षा में निश्चित रूप से रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। इसको अलग अलग ढंग से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।